हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे OCM में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीनिंग। अकॉर्डिंग टू लीगल व्यू, पावर मीन्स अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन, बट in business units power is to give orders and also to see to it that orders are followed। ठीक है, पावर मतलब क्या कि अथॉरिटी देना कि कुछ लीगल एक्शंस ले सकें, पर बिजनेस यूनिट्स में इसका मतलब ये नहीं होता। उसको पावर का मतलब ये होता है कि हम ऑर्डर्स दें और उसके उपरांत हम वो भी देखें कि वो ऑर्डर्स ठीक तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। When the size of the organization becomes large, the upper level administrators assign some work to their helpers। जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ ज़्यादा होती है तब क्या होता है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो अपने हिस्सों का कुछ काम वर्कर्स को दे देते हैं ताकि एक जगह ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। दे हैव टू सी वेदर द ऑर्डर्स आर फॉलोड और नॉट। इसलिए ऑर्डर्स दे तो फॉलो हो रहे हैं नहीं वो भी देखना होगा। In order to enable such helpers to perform their task well, some powers are vested upon them। इसलिए उनको कुछ पावर्स दिए जाते हैं ताकि वो ठीक तरह से काम कर सके। This is called delegation of power। In this way, in ordinary words, it can be said that to delegate power is to enable the other person to have power for doing the task well। पावर को क्यों डेलीगेट किया जाता है? ताकि जो सामने वाला इंसान है जिसको पावर दिया वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, delegation of power is such kind of process in which the administrator gives a part of the powers to his helpers along with his duties, and the helpers with the help of others for the purpose of work performance accepts such powers consciously। ठीक है, डेलीगेशन मतलब क्या कि ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, वो अपने हेड्स को अपने अंदर जो काम कर रहे हैं उनको ड्यूटीज़ देंगे, ड्यूटीज़ असाइन करेंगे और वो देखेंगे कि जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ताकि उनका वर्क परफॉर्मेंस प्रॉपर हो सके। इन द डेलीगेशन ऑफ पावर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ द मेन थिंग। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें कोई पावर असाइन करता है तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। हमें वो पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है और हमें कब तक हमारी ड्यूटी पूरी करनी है और कैसे हमारी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। द हेल्पर्स आर गिवन पावर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द वर्क डन, बट द फाइनल कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेस्ट विद द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर ओनली एंड ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फॉर दैम। पावर का डेलीगेट क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारा काम का बर्डन हो वो थोड़ा कम हो सके, पर ऐसा नहीं कि हमें वो देखना ही नहीं है। अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन होगा या फिर फाइनल जो रिपोर्टिंग होगा वो अपर लेवल को ही होगा और उनका देखना पड़ेगा कि ठीक तरह से काम हुआ है या नहीं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम फ्री हो गए ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ ज़्यादा है तो लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए तो पावर को डेलीगेट किया जाता है और उसका फाइनल रिपोर्टिंग जो होता है, फाइनल जो कंप्लीशन ऑफ द वर्क होता है वो अपर लेवल ही देखते हैं। इम्पॉर्टेंस देखेंगे। डेलीगेशन ऑफ पावर रिलीव्स अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मोर वर्क, हैंस दे कैन फोकस अपॉन पॉलिसी मैटर्स। उनका काम कम हो जाता है। जो लो लेवल का काम होता है, लो लेवल एम्प्लॉयज़ का काम होता है वो करते हैं, तो ये अब पॉलिसी मैटर्स पर फोकस कर सकते हैं। ड्यू टू विच मैनेजमेंट इज़ मोर एफिशिएंट, हम मोर एफिशिएंसी दिखा सकते हैं। हैंस इट कैन बी सेड दैट पावर इज़ द की टू एडमिनिस्ट्रेशन, बट डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ द की टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, पर डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर हुआ होगा तो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो हमारा सक्सेसफुल रहेगा। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द ऑफिसर्स वर्किंग ऑन हाई लेवल हैव लेस बर्डन ऑफ वर्क एंड द रूटीन वर्क आर हैंस डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजल्टिंग इन द फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज। एट द सेम टाइम दे कैन मीट द ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू विच द बिजनेस यूनिट गेट्स वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अपर लेवल मैनेजमेंट क्या है वो मोर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, पॉलिसी मैटर्स पर फोकस कर पाएंगे, इसलिए हमारा बिजनेस गोल्स का अचीवमेंट ईजी हो जाएगा।
development of employees. Different employees working in the organization get opportunity to work and take decisions due to decentralization of power. ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा सकें, वो अपने डिसीशंस ले सकें। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर सकते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास से अच्छी तरह से काम ले सकें, ड्यू टू विच देयर कॉन्फिडेंस इज़ इम्प्रूव, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दे कैन हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड टेक लॉजिकल डिसीशंस ड्यू टू कॉन्स्टेंट नीड ऑफ टेकिंग डिसीशंस। उनकी डिसीजन कैपेसिटी भी सुधरेगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सुधरेगी और वो और लॉजिकल डिसीशंस ले पाएंगे। मोटिवेशन, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ power, the employees have the chance to develop the abilities due to which they also gain psychological benefits। ठीक है, उनका मोरल बूस्ट होगा, उनको और मज़ा आएगा काम करने में ऑर्गेनाइजेशन में। when the higher administrator delegates the power and enables decentralization to the helpers, such helpers not only get the work accomplished by at the same time but at the same time gets boost to self confidence due to such वर्क एकम्प्लिशमेंट। अगर उन्होंने कुछ डिसीशंस लिया होगा और वो डिसीशंस सही पड़ेंगे, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, तो उनका मोरल बूस्ट होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ड्यू टू दिस द राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो benefit of specialization, in a single unit it is possible that all the employees may not have abilities in all the fields and areas. It is obvious that such ability is not possessed by all, but due to decentralization of power, different people are assigned different kind of work and hence the benefit of the specialized skills of such people is obtained in the matters of their abilities, skills and varieties of excellence. Skillful employees स्किल्स के हिसाब से हम पावर को डेलीगेट कर सकते हैं और उनके पास से काम ले सकते हैं, काम को एक्वायर कर सकते हैं। हर एक एम्प्लॉयज़ हर एक फील्ड में होशियार हो या फिर हर एक फील्ड में कैपेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो फील्ड में, जो एरिया में वो काम करना चाहते हैं उनके हिसाब से उनको डेलीगेशन होगा, उनको अथॉरिटीज़ दी जाएगी और वो अपना वर्क परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। Coordination, due to delegation, the relationship of helper and upper officers are developed. The middle and lower level employees get the chance to take their decisions independently. In this way, their opinions are respected and they are able to develop their interpersonal relations in the organization. This enables good coordination. Coordination भी सुधरेगा क्योंकि ये उनको रिपोर्टिंग करना रहेगा अपर लेवल को, नेसेसरी डिसीजंस लेके उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अपर लेवल मैनेजमेंट को, तो उनका कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। Scope for expansion, due to delegation of power, the upper level officers are free to focus on new ideas for the expansion of business. This enables long life to the organization and ease in doing business. सिर्फ पॉलिसी मैटर्स पर फोकस करेंगे अपर लेवल, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट हो गई, तो वो आइडियाज़ के बारे में भी सोच सकेंगे कैसे हमें बिज़नेस को एक्सपांड करना है, किस तरह से बिज़नेस का ग्रोथ करना है। इसलिए बिज़नेस का ओवरऑल जो है लाइफ है वो बढ़ जाएगा और हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, ठीक है, हम क्या क्या डेलीगेट करेंगे, किन किन एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट्स बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें जो काम दिया गया है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। अगर हमें कुछ भी हुआ, हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो उसकी पूरी जो जिम्मेदारी रहेगी वो हमारे पर ही रहेगी। अगर हमें कोई अथॉरिटी सौंपी गई है तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार रहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक तो है एंट्रेंसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपना, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी देना और अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करना।
entrustment of responsibility, conferment of authority, and creation of accountability. In this way, a tripod structure of the delegation of authority can be formed. All the three elements are equally important and independent, still mutually connected. An effective organizational structure can be formed by balancing them. तीनों बहुत ही ज़रूरी है, तीनों को बैलेंस करके हमें इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। तो प्रोसेस कैसे रहेगा, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, नेसेसरी अथॉरिटी पावर देना है और उसके लिए वो अकाउंटेबल है वैसा बताना है। ठीक है, तो entrustment of responsibility is the duty assigned by the top level officer to the subordinates for the particular work. कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए ड्यूटी देना। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन टू accomplish a particular task. It creates a relationship between superior and subordinate because the subordinate is expected to follow the orders given by the superior. ठीक है, तो जो भी ऑर्डर्स दिए हैं सुपीरियर ने वो सबॉर्डिनेट को फॉलो करना है। ठीक है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जो ड्यूटीज़ दी गई है, जो जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उन सबको फॉलो करना है। दस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी, टॉप से लेकर बॉटम तक। अब देखेंगे कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी बाय गिविंग पावर टू अ पर्सन। रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्क एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, वो पावर देंगे तो हम क्या करेंगे कि हम अपना काम जो है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे, नेसेसरी लीगल एक्शंस भी ले पाएंगे। द एडमिनिस्ट्रेटर शुड प्रोवाइड इनफ पावर टू द हेल्पर्स और सबॉर्डिनेट्स सो दैट दे कैन अलॉट द वर्क टू द लोअर लेवल्स एंड गेट द वर्क डन। ठीक है, तो हमें नेसेसरी पावर्स होंगे तो हम वो पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और उनसे काम ले पाएंगे, उनको ऑर्डर्स दे पाएंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे और अगर वो ठीक तरह से काम ना करें तो हम लीगल एक्शन भी ले सकें। Hence, delegation of authority is an important step towards allotment of power. This flows from upper to lower level. Normally, in this process, the power to give decisions and the power to give orders is given. This delegation of authority can be for various purposes. For example, marketing managers are given power to incur necessary expenditure in their work area. The appointment of employees to take disciplinary actions against the employees, etc. इस तरह से powers दिए जाते हैं ताकि वो अपना जो डिपार्टमेंट है उनको प्रॉपरली रेगुलेट कर सकें। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर हैज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उनको प्रॉपरली गाइडेंस देना है, दिखाना है कैसे उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और फिर जो कैसे काम चल रहा है, कैसे उनके डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, कौन क्या जवाबदारी संभाल रहा है, वो सब रिपोर्टिंग करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। दिस इज़ नोन एज अकाउंटेबिलिटी। He may surely be given powers to get the work done by others, but finally the responsibility of getting the work done rests with the upper level administrators only. Responsibility authority सब कुछ दे दिया पर फिर भी उनको फाइनल रिपोर्टिंग देखना पड़ेगा, किसको, अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स को। Hence the middle level authority holders should take care to ensure that the work is properly done by the lower level staff. The middle level authority holder cannot free himself from his responsibility of getting work done. This accountability flows from lower to upper level. The accountability cannot be passed on. उनको देखना ही पड़ेगा। For example, the accounts officer may give the work of writing accounts to his accountant, but when the accounts were written, it is the accounts officer who has to check the accuracy of the work done and not the accountant. Accounts officer है वो mainly overall कंपनी के अकाउंट्स के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। उनको देखना पड़ेगा कि जो वो अकाउंट्स ना लिखे, ठीक है, वो अकाउंटेंट रख सकता है अकाउंट्स लिखने के लिए, पर जो अकाउंट लिखे गए हैं, अकाउंट लिखा गया है वो प्रॉपर है या नहीं, सही है या नहीं, एक एक डिटेल के बारे में जानना, ये किस प्रकार का खर्चा है, ये किस प्रकार की इनकम है, वो सब देखना अकाउंट्स ऑफिसर के हाथ में होता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ना कि अकाउंटेंट की। सिर्फ अकाउंट्स ऑफिसर वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है।
तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, ये जो है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये एक बार देख लेना और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।